तो ये जो प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन अप टू द स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन जो होता है या तो उसी फूल का उसी में हो जाता है कि जो एक फ्लावर है, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, उसी में एंड्रूशियम लगे, उसी में गानिशियम लगे हैं, एंड्रूशियम मैच्योर हुए, उनसे पॉलन ग्रेन बने, वहीं गानिशियम लगा था, उसमें पॉलिनेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन और ऑटोगैमी। एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती है, और उस पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि जो फ्लावर जब मैच्योर हुए उससे पॉलन ग्रेन बने तो पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो गए, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू पहुंच जाते हैं दूसरे फ्लावर तक और वहां जाके पहुंच के फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन की प्रोसेस करवाते हैं। इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, या इसे दूसरा नाम भी देते हैं दैट इज एलोगैमी। तो दो इस तरह से पॉलिनेशन दो टाइप का हुआ, दो प्रकार का हुआ। वन ऑफ द टाइप ऑफ द पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन, अदर इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ if we talk about the self pollination, then for ensuring the process of self pollination, thus some special adaptations are required. इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए कुछ विशेषताएं आवश्यक होती हैं, और जो विशेषताएं हैं जिनके कारण जो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाता है उसे हम लोग वो स्पेशल एडेप्टेशंस में एक कैरेक्टर तो जो जरूरी होता है सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए वो होता है कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो है वो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, उस द्विलिंगी होना चाहिए, उसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स होने चाहिए, ताकि मेल गैमेट से मेल पॉलन ग्रेन बने एंथर से, और वहीं गानिशियम लगा उसमें जाके उसको पॉलिनेट कर दे। तो इसलिए इसमें पहली कंडीशन जो कंपल्सरी है दैट इज बाइसेक्सुअलिटी। दूसरी कंडीशन जो रिक्वायर्ड होती है इंश्योर करने के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए दैट इज होमोगैमी या सिंक्रोगैमी। होमोगैमी या सिंक्रोगैमी में होता क्या है कि both male and female gametes mature at the same time. The maturation of the pollen grain, maturation of the ovule takes place at the same time, and that's why the process of self-pollination is being ensured. अगर अलग अलग होते, मान लीजिए पहले pollen grain बन जाते, बाद में गानिशियम मैच्योर होता है, या पहले गानिशियम मैच्योर हो जाता, बाद में pollen grain मैच्योर होते, तो उससे होता क्या कि pollen grain अगर पहले मैच्योर हो जाते तो डिस्पर्स होकर कहीं और चले जाते, तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए जरूरी क्या था कि देयर मस्ट बी अ प्रोसेस ऑफ सिंक्रोगैमी। तो पहली चीज हुई बाइसेक्सुअलिटी, दूसरी हुई सिंक्रोगैमी। एक तरीका और होता है सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने का, सुनिश्चित करने का, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है दैट इन द केस ऑफ क्लिस्टोगैमी द फ्लावर्स आर ऑलवेज अंडरग्राउंड। ये जमीन के अंदर होते हैं फ्लावर, बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, they are white in color, and other thing usually because they don't need the exposure to the light, they don't need any attractive behavior, and that's why the flowers are in the white in color. तो क्योंकि उनको आकर्षक नहीं बनना, इसलिए सफेद रंग के फूल होते हैं, और ये आकार में भी छोटे होते हैं। तो ये जो आकार जो फूल हैं इनमें जब फूल कभी खिलता, और दे ऑलवेज रिमेन क्लोज्ड, ये कभी खिलते नहीं। तो एक फीचर हुआ दैट दे आर अंडरग्राउंड, they are small in size, they are white in color, and other thing is that the flower always remains closed. ये फूल हमेशा बंद रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब फूल खुला ही नहीं, अंदर ही रह गया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एंड्रूशियम मैच्योर हुआ, एंथर लोब्स मैच्योर होने के बाद वहां पर पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, और उसी बंद फूल के अंदर ही जो स्टिग्मा मौजूद था गानिशियम का, वहां पॉलिनेशन हो गया। तो इस कंडीशन में एक एडवांटेज ये हुआ कि जब फूल खुला ही नहीं तो उसकी वजह से बाहर से कोई पॉलन ग्रेन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाती है या इंश्योर हो जाती है। एक और प्रोसेस होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज कैस्मोगैमी। कैस्मोगैमी में क्या होता है कि फूल खिलता है, फूल जमीन से बाहर होता है यानी कि खुले में होता है, एरियल होता है, फ्लावर इज एरियल एंड दिस इज रिलेटिवली लार्ज इन साइज। पहले वाला स्मॉल था, कि थोड़ा बड़ा होता है, ये रंगीन भी होता है, कलर्ड भी होता है, और इसमें जो पॉलन ग्रेन बनते हैं वो फ्लावर, उसी फ्लावर में, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होती है सिंक्रोगैमी की, इसीलिए जैसे ही पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है उसी टाइम पे गानिशियम भी मैच्योर होती, तो वहीं का पॉलन ग्रेन वहीं के गानिशियम को पॉलिनेट कर देता है। तो इससे ये प्रोसेस सिंक्रोगैमी की वजह से क्या होता है कि यहाँ ये प्रोसेस फैसिलिटेट हो जाती है, तो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस होती हैं, these are the processes of the autogamy, these are the special features and the properties of the autogamy, और ये autogamy इंश्योर करते हैं कि किस तरह से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है।
अब सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, that what are the uses and what are the advantages and what are the disadvantages of the self pollination, that is a different issue, वो हम लोग अलग कभी बात करेंगे। यहाँ पे केवल हम लोग मेथड ऑफ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। There are two methods of the pollination, one is self pollination, other is cross pollination. So till now we discussed this self pollination, now we are talking about the cross pollination। अब हम cross pollination के बारे में बात करेंगे। जैसे कि वहाँ भी सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स पाए गए थे। सिमिलरली क्या होता है, यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए भी कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए फ्लावर में, ऐसी इंतजाम करने पड़ेंगे जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन न हो पाए, क्रॉस पॉलिनेशन ही हो, इस बात की कोशिश की जाती है। तो उसके लिए स्पेशल एडेप्टेशंस क्या होंगे, तो स्पेशल एडेप्टेशंस रिक्वायर्ड फॉर एंश्योरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग which ensures the process of cross pollination is declining, that is the unisexuality. The flower is either male or female. When the flower is of single having only a single sex, then necessarily it is required that the pollen grain from any other flowers should come to the stigma of the other flower. So that's why there will be cross pollination, and this is you can say this process, the unisexuality ensures the process of cross pollination. जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं तो उसमें दो तरीके के प्लांट्स मिलते हैं। वन ऑफ द कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोशियस प्लांट्स। मोनोशियस प्लांट्स में, मोनोशियस जैसा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मोनोशियस में क्या होता है कि सेक्सेस तो दोनों मौजूद होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, बट सेम प्लांट पर होंगे। एक ही प्लांट पर एक ब्रांच पे मेल फ्लावर लगेगा और एक पे फीमेल फ्लावर लगेगा। मेल फ्लावर मैच्योर होगा, उसका जो पॉलन ग्रेन होगा वो फीमेल फ्लावर पे पहुंच जाएगा। तो उसमें क्या है, मोनोशियस, इसमें जो यूनिसेक्सुअल में यहाँ पर फ्लावर मेल और फीमेल अलग अलग हैं और डिफरेंट ब्रांचेस में हैं, पर हैं एक ही प्लांट पर। दूसरी कंडीशन होती है डैशियस। डैशियस कंडीशन में क्या होता है, द मेल प्लांट इज सेपरेट एंड फीमेल प्लांट इज सेपरेट। दोनों प्लांट ही अलग अलग होते हैं, तो जाहिर है जब दोनों प्लांट ही अलग अलग हैं तो किसी एक प्लांट पर मेल गैमेट बनेगा और वहां से वो ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट पे जहां फीमेल गैमेट मौजूद है। ऑन मेल प्लांट द pollen grains are being formed or macrogamy is being formed, microspore is being formed, and on female the megaspore or the ovule is being formed. So that's why here in this case in the dioecious plants two different plants are there, male and female are separate. Here in the case of the monoecious both of the sexes are present on the same plant but on different branches, and this is the difference between monoecious and dioecious plants. Now next is, suppose the flower is bisexual. Number of the plants are there in which bisexuality is present. Hermaphrodite flowers are there. In those plants, to ensure the process of cross fertilization, cross pollination, it is necessary to have self sterility. And जिस फ्लावर का pollen grain बना है वो उसी फ्लावर के गाइनिशियम को या उसको जो ओव्यूल है उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता, पॉलिनेट नहीं कर सकता। सेल्फ स्टेरिलिटी है, अपने ही फ्लावर से, अपने pollen grain से ही वही फ्लावर पॉलिनेट नहीं हो सकता, उसमें स्टेरिलिटी के लिए होता है। यानी दूसरी जगह से pollen grain आएगा तो एक्सेप्ट कर लेगा, पर अगर उसी जगह का उसी फ्लावर का pollen grain है, अगर उसके स्टिग्मा पे गिरता है तो वो एक्टिव नहीं हो पाएगा और उसमें पॉलिनेशन और ऑनवर्ड प्रोसेस जो है यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाई इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी इज अगेन वन ऑफ द प्रोसेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी व्हिच फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये इंश्योर करता है, अगर सेल्फ स्टेरिलिटी नहीं हो तो हो सकता था, प्रोबेबिलिटी थी कि pollen grain गिरता और फर्टिलाइजेशन हो जाता, मगर ये सेल्फ स्टेरिलिटी की प्रोसेस की वजह से हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होने के बावजूद भी, अभी तो पहले हम लोगों ने बात की यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, अभी हम लोग बात कर रहे हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर की, बाइसेक्सुअल फ्लावर की। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में यहाँ पर pollen grain उसी फ्लावर का pollen grain जो है वो अपने ही फ्लावर के गाइनिशियम को पॉलिनेट नहीं कर सकता, वो उसमें स्टेरिलिटी की प्रॉपर्टी होगी। नाउ इसके बाद की जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एज, दिस इज अगेन इन द केस ऑफ द हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, जो ऐसे फ्लावर जिनमें बोथ ऑफ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, एक कंडीशन का कि डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कि इसमें जो मेल और फीमेल जो गैमेट्स लगे हुए हैं, इनके मैच्योरेशन का टाइम फर्क होता है।
यानी कि अगर एक फ्लावर है उसमें एंथर्स भी लगे हुए हैं और गैनीशियम भी लगा हुआ है। अब वो स्टेमेंस जो हैं जब मैच्योर होंगे तो गैनीशियम इमैच्योर होगा, या फिर गैनीशियम मैच्योर होगा तो स्टेमेंस इमैच्योर होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब स्टेमेंस मैच्योर हुए और उनसे पॉलन ग्रेन बने तो चूंकि उस समय उसकी गैनीशियम मैच्योर नहीं थी तो उसका सेल्फ पॉलिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, और उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ेगा। तो जब कभी भी एंड्रूशियम पहले मैच्योर होते हैं तो कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रोटो एंड्री, यानी कि एंड्रूशियम इज मैच्योरिंग बिफोर द गैनीशियम, प्रोटो एंड्री। एंड दूसरी कंडीशन इसकी रिवर्स होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोगैनी। प्रोटोगैनी में क्या होता है कि जो गैनीशियम है वो पहले मैच्योर हो जाता है और एंड्रूशियम बाद में मैच्योर होता है। तो जब गैनीशियम पहले मैच्योर हो गया तो अभी पॉलन ग्रेन बने ही नहीं है, तो कहीं और से फ्लावर के पॉलन ग्रेन आएंगे, वो उसको आके फर्टिलाइज करेंगे। जब इसके वाले पॉलन ग्रेन प्रिपेयर होंगे तो वो उड़ करके जाएंगे कहीं और जाके पॉलिनेशन करेंगे जा करके। तो ये प्रोसेस जो है, यानी कि जो डाइकोगैमी की प्रोसेस है जिसमें प्रोटो एंड्री और प्रोटोगैनी दो कंडीशंस होती हैं, ये फैसिलिटेट करती है, इंश्योर करती है प्रोसेस ऑफ एलोगैमी को या क्रॉस पॉलिनेशन को। इसके बाद एक और कंडीशन पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या होता है, there is a remarkable difference in the shape and size of the male and female structures, यानी कि एंथर्स के या स्टेमेंस के और गैनीशियम के स्ट्रक्चर में बहुत रिमार्केबल ऐसे स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं कि उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के गैनीशियम को पॉलिनेट नहीं कर सकता, वो बैरियर की तरीके से बिहेव करते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर होता है, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी उसकी ऐसी होती है गैनीशियम और एंड्रूशियम की कि अपने ही एंड्रूशियम से उसी का गैनीशियम फर्टिलाइज नहीं हो पाता, पॉलिनेट नहीं हो पाता। इसलिए इस कंडीशन के लिए हम लोग कहते हैं हार्कोगैमी, व्हेन द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स दैट इज द स्टेमेंस एंड गैनीशियम बिकम्स बैरियर इन प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन विद ईच अदर। Other condition is called as heterostyly. Heterostyly is a specific condition. Again, here is a remarkable. In this case, again the remarkable difference is there. Stigma is so long that it cannot pollinate with the pollen grain of the same plant. Stigma इतना, जैसे कि अगर आपने देखा हो in the case of maize, तो मकई में जो long hairy structures होते हैं वो long hairy structures actually style होते हैं और उसके सिरे पर पॉलन ग्रेन आके पड़ते हैं। वो जाकर के जब वहाँ से पॉलन ग्रेन के जब पॉलिनेट करते हैं तब वो स्टाइल से होते हुए अंदर तक जाते हैं, तब जाके मकई के सीड की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि स्टाइल की कंडीशन में होता यह है कि स्टाइल इज सो लॉन्ग, आइदर इट इज वेरी शॉर्ट दैट इट कैन नॉट रीच टू द स्टेमेंस, और इट इज सो लॉन्ग दैट इज अगेन वेरी फार अवे फ्रॉम द स्टेमेंस। तो स्टेमेंस से या तो बहुत छोटी होगी स्टाइल और या फिर स्टाइल बहुत बड़ी होगी। इस वजह से क्या होता है, अपने ही फ्लावर के स्टेमेंस से जो बने हुए पॉलन ग्रेन्स हैं उससे वो गैनीशियम पॉलिनेट नहीं हो पाता। तो दैट्स व्हाई दिस हेटेरोस्टाइल इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर द साइज ऑफ द स्टाइल इज आइदर वेरी शॉर्ट इन कंपैरिजन टू द एंथर्स और इट इज वेरी लॉन्ग इन कंपैरिजन टू द स्टेमेंस। तो दिस इज हेटेरोस्टाइल। All these features facilitate or ensure the process of cross pollination. Now, the last thing which is taken as a special points, that is one of the points is called as jejunogamy. Jejunogamy is actually the property, jejunogamy में pollen grain जो होते हैं ये जिस प्लांट में बनते हैं उसी प्लांट की दूसरी ब्रांच पर लगे हुए जो फ्लावर्स होते हैं उसको पॉलिनेट कर देते हैं। पर इसमें पहले वाले में क्या था, यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि फ्लावर खुला ही नहीं था या फ्लावर इतना बड़ा था कि उसी के वहीं पर पॉलिनेशन हो गया था। यहाँ पर फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा पर उसमें मीडियम चाहिए ट्रांसफर करने के लिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा मालूम पड़ता है, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट, वन मेल फ्लावर और फ्रॉम वन फ्लावर to the other flower on the different branch. तो यहाँ पे क्या हुआ, that pollen grains are transferred to other flower of the same plant. उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे pollen grain ट्रांसफर होते हैं। तो ये कंडीशन कहलाती है जेचनोगैमी। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन कॉल्ड है जीनोगैमी।
ह्यटेरोगेमी के बाद जो है वो जीनोगेमी में क्या होता है, कंडीशन इज ऑलमोस्ट सेम बट देयर इज अ डिफरेंस. हियर द pollen grains were transferred in the on the same plant, but here in this case the pollen grain are being transferred to the different plants, but the species must be same. ये स्पेशल फीचर होता है कि हमेशा जो pollen grains होते हैं वो अपनी ही स्पीशीज के प्लांट को यूजुअली पॉलिनेट कर पाते हैं, या पॉलिनेशन हो भी गया, pollen grain स्टिग्मा पे बहुत सारे गिर भी गए तो केवल उसी की स्पीशीज का pollen grain जो है वही ग्रो करेगा, बाकी के डीएक्टिवेट हो जाते हैं या प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाते. तो यहाँ पर जीनोगेमी में क्या होता है, pollen grains आर ट्रांसफर्ड टू फ्लावर ऑफ द अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज. यानी एक खेत है, मान लीजिए गेहूं का खेत है, मक्के का खेत है, ज्वार का खेत है, बाजरे का खेत है, सरसों का खेत है, तो thousands of flowers are there and the pollen grains have been formed there, and those pollen grains in the entire crop field, then in the crop field maybe of wheat, maize or etc. This in the entire crop field, the pollen grains which are being formed on one plant are called transferred to flower of the other plant in the same vicinity. आसपास जो दूसरे लगे हुए पेड़ थे उन पे चलेगा pollen grain. तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर पॉलिनेशन जो होता है वो अपने ही स्पीशीज के फ्लावर के साथ होता है मगर दूसरे प्लांट पर होता है. पहले वाले में क्या था, अपने ही प्लांट पर हो रहा था, दूसरी ब्रांच पे लगे हुए फ्लावर पे. ह्यटेरोगेमी जो थी उसमें अपने ही प्लांट पे दूसरी प्लांट पे लगे हुए फ्लावर में हो रहा था. यहाँ पर क्या हुआ कि अपनी स्पीशीज के प्लांट पे हो रहा है उस एंटायर एरिया में, बट दूसरे प्लांट पर हो रहा है. तो दिस यहाँ पर काफी लोग जो है वो क्लासिफाई करते हैं, बिकॉज इन दिस केस इफ वी गो टू द जेनेटिक लेवल, when the species is same, then almost genetic composition will be also same. So the number of the people say that this is actually a process of self-pollination. वो self pollination ही मानते हैं. It is the process of the transfer of the pollen grains from one flower to the other is by any other medium of the pollination, but because the same type of the flower on the same plant or in the same plant, different plant of the same species being pollinated, तो indirectly अगर हम बात लोग करें तो we can say that this is the process of self-pollination, means they are pollinating the same type of the plant. So if we talk about the genetical level, then it appears like that this is the process of self-pollination. So it should be classified in this category. But because any medium was required for transferring of the pollen grains from one plant to the other, and that is why it is also called as cross pollination. क्योंकि यहाँ पर pollen grain को एक फूल से दूसरे फूल तक जाने के लिए किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ा. वो पानी से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, इंसेक्ट से जा सकते हैं. तो यहाँ पर दूसरे प्लांट तक गए, मगर कंडीशन क्या थी, इसमें कोई इंसेक्ट जो था वो उस एक प्लांट पे बैठा फूल पर, वहां से pollen grain टेकअप किया, उसी प्लांट की दूसरी प्लांट पर बैठ करके वहां pollen grain ट्रांसफर कर दिए. कुछ पेड़ों में चींटियां लग जाती हैं, चींटियां एक फ्लावर से चल के गई नेक्टर सक करके और बगल वाले फ्लावर पे चली गई तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया. तो इसमें क्या हुआ कि pollen grain जो थे वो ट्रांसफर हुए पर सेम प्लांट पर हुए. यहाँ पर क्या हुआ, pollen grain ट्रांसफर हुए या तो एयर से या इंसेक्ट से या किसी और पॉलिनेटिंग मीडियम से. तो इस केस में क्या हुआ, वो दूसरे प्लांट पर गए, पर कंडीशन क्या थी, द प्लांट मस्ट बी ऑफ द सेम स्पीशीज. एंड दैट इज वाई नंबर ऑफ द जेनेटिकल साइंटिस्ट, द पर्सन दोज हु आर डीलिंग विद जेनेटिक्स, वो लोग ये कहते हैं कि सर ये तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है. दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. वी कांट कॉल इट एज एन क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज देयर इज नो अल्टरेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल में कोई अल्टरेशन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज द सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसलिए ये अगर हम देखें प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांसफरिंग पॉलिनेशन pollen grain ट्रांसफरिंग मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस कंडीशन में ये क्रॉस पॉलिनेशन मालूम पड़ेगा और ये है. मगर अगर हम जेनेटिकल लेवल पे स्टडीज करेंगे देन इट विल अपीयर लाइक कि ये जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन है. तो जेनेटिकल लेवल पे सेल्फ है, पर इकोलॉजिकल लेवल पर या बिहेवियरल लेवल पर या अगर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बिहेवियर पे बात करेंगे इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन. एंड दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिनेशन. नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे एंड दैट विल बी अबाउट द मीडियम ऑफ द ट्रांसफरिंग ऑफ pollen grain फ्रॉम वन प्लांट टू अदर. एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैसे pollen grain पहुंचते हैं वो ट्रांसफर प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे.
और वो प्रोसेस जो होती है दैट इज एजेंसीज ऑफ द पॉलिनेशन वी कैन कॉल इट, और मेथड्स ऑफ द पॉलिनेशन और मोड्स ऑफ द पॉलिनेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।